नमस्कार दोस्तों। ये एक और वीडियो हम पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पॉलिटिकल कैरियर डेवलपमेंट की सीरीज में बना रहे हैं, राइट। इसके पहले भी हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, माइंडसेट के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, राइट। सो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, एक इलेक्शन मैनेजमेंट का। करेक्ट। अब इलेक्शन मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज काफी सारी हो सकती हैं। करेक्ट। काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। काफी सारे बड़े बड़े लीडर्स, राइट, उनके एक्सपीरियंस से भी मैनेज करते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कैसे टेक केयर करना है। करेक्ट। तो बट ये पर्टिकुलर जो मेथोडोलॉजी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसको मेजरली कारपोरेट्स में लोग यूज करते हैं और इसका नाम है एजाइल मेथोडोलॉजी। करेक्ट। तो लेट मी शेयर। तो बेसिकली क्या है एजाइल मेथोडोलॉजी, राइट। सो एजाइल मेथोडोलॉजी में काफी सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। अभी ये मेथोडोलॉजी काफी नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में लोग एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए और एक कम समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट गेन करने के लिए और एरर प्रोन मींस कम से कम एरर, कम से कम गलतियां हो, वो सुधारने के लिए ये प्रणाली यूज करते हैं। एचआर मैनेजमेंट में लोग यूज करते हैं इसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लोग यूज करते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोसेसेस में इसको यूज करते हैं। करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर प्रणाली आप आपके इलेक्शन मैनेजमेंट में और आपकी दूसरे एक्टिविटीज में भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। अब क्या है बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट और कितने फेज होते हैं। करेक्ट। तो एज ए एग्जांपल पहले हम लोग बात करते हैं कि एक किसी भी प्रोसेस में या किसी भी एक्टिविटी में कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। लेट्स से कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो जब भी कोई कंपनी कोई एक वेबसाइट बनाना चालू करती है तो उसमें पहले वो एक रिक्वायरमेंट लेते हैं कि भाई क्या बनाना है। करेक्ट। उस रिक्वायरमेंट को लेने के बाद में उसमें थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये बन सकता है या नहीं बन सकता है, या इस पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनेगी या नहीं बनेगी। करेक्ट। उसके बाद में उसके लिए प्लानिंग होती है कि कितना टाइम लगेगा, कब हम बना के दे सकते हैं। इसके बाद बेसिकली लोग उस पर काम करना चालू करते हैं और उसको वेबसाइट डेवलप होती है। फिर वो जो वेबसाइट डेवलप होती है तो उसकी टेस्टिंग होती है कि जो हमने बनाया है वो रियल में चल रहा है या नहीं चल रहा, वो जो फंक्शनैलिटी हमने डेवलप की है, जो भी वेबसाइट हमने बनाई है, वो चल रही है या नहीं चल रही है। फिर जो टेस्टिंग होती है, फिर जब जो भी प्रॉब्लम्स या उसमें बग्स या होते हैं वो वापस जिन लोगों ने वो बनाया है उसको फिक्स करते हैं और ये साइकिल फिर से चलता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लेट से कि आप पूरी रिक्वायरमेंट या पूरी वेबसाइट एक बार में ले रहे हैं, उसके बाद में आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप उसका डिजाइन कर रहे हैं, फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं, फिर डेवलप कर रहे हैं। तो यदि एकदम एंड में आके, अंत में आके आप उसका टेस्टिंग करेंगे, करेक्ट, और यदि मेजर प्रॉब्लम यदि रहे, राइट, तो वो पूरा जो वेबसाइट है, पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। सेकंड पॉइंट, आपको इन बिटवीन पता नहीं चल रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको, आपने जो गलतियां आप कर रहे हैं वो भी आपको सुधारने का मौका नहीं मिल रहा है बीच में, क्योंकि एकदम एंड में आके आप वो गलतियां सुधार रहे हैं। करेक्ट। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप एकदम एंड में या पर्टिकुलर अंत में आके ये सारी गलतियां यदि आप सुधारोगे, करेक्ट, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और उसका इम्पैक्ट और उसके रिजल्ट भी बहुत अलग टाइप से होते हैं। करेक्ट। क्योंकि यदि बीच में यदि आप उसको सुधार लेते हैं, मतलब जब आपने शुरू में स्टार्ट किया उसी समय जो गलतियां कर रहे थे आप, वहीं आपकी वो गलतियां यदि आपने पकड़ ली, तो अर्ली स्टेज में यदि आप गलती कर रहे हो तो बहुत ही इजीली आप उसको फिक्स कर सकते हो और आपको आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। करेक्ट। तो जब लोग बोलते हैं कि यार इनिशियली यदि कोई करियर स्टार्ट कर रहा है बट यही वहीं से वो गलत स्टार्ट कर रहा है और वहां पर ही यदि वो चीजें हम सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है। यदि आप आगे जाके यदि वो गलतियां सुधारने जाएंगे तो काफी देर हो जाती है। करेक्ट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करने के लिए ये पूरा एजाइल कार्यप्रणाली का इंट्रोडक्शन हुआ। और बेसिकली अब इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट, तो आप
पहले एक छोटे से कुछ रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे, छोटे से रिक्वायरमेंट पे काम करने के बाद में छोटे-छोटे कोड डेवलप करेंगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आपको ये पता है कि मैंने ये जो एक छोटे से रिक्वायरमेंट जो डेवलप किए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आया है और उसको हमने फिक्स किया है। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट टाइम में जब वापस आप डेवलप करेंगे, वेबसाइट में कुछ यदि फंक्शनैलिटी डेवलप करेंगे नए रिक्वायरमेंट, तो आप उसमें वो प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। तो आपको अंत तक रुकने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो आप हर एक छोटे रिक्वायरमेंट के लिए आप ये पूरा साइकिल रन करेंगे, जिसमें आप एनालिसिस करेंगे, उसमें आप कोडिंग करेंगे, उसमें आप प्लानिंग करेंगे, उसमें आप डिजाइन। यदि सही सेम चीज यदि आप एचआर मैनेजमेंट में यूज करते हैं, करेक्ट, मे बी आप किसी प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके एचआर के एम्प्लॉयज के लिए, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, करेक्ट, तो आप हर एक ये भी आप एक बार रन कर रहे हैं तो उसको आप एक छोटा सा पर्टिकुलर प्रोसेस रन कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए उसको आप फिर से फिक्स करेंगे, फिर वापस उसको फिक्स करेंगे, तो ये मल्टीपल राउंड्स में आप उसको फिक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी आपका, लेट से कि आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, लेट से आप महिंद्रा के प्लांट में आप काम कर रहे हैं, वहां पे ये मैनेजमेंट की ये प्रणाली भी आप यूज कर पाते हैं। अभी यही चीज यदि आप इलेक्शन में यूज करेंगे, तो लेट से कि आप इलेक्शन के लिए आपने कुछ तो प्लानिंग की हुई है, आपने कुछ रिक्वायरमेंट का कुछ एनालिसिस किया, अब आपको पता है कि मुझे इलेक्शन के लिए फाइट करना है, मे बी आप एमपी के लिए, मे बी आप एमएलए के लिए, मे बी किसी भी इलेक्शन के लिए, तो आपको एक रिक्वायरमेंट हमारे पास में आ गई है, ये एक गोल हमारे पास आ गया है कि हमको इलेक्शन के लिए फाइट करना है। जब आप इलेक्शन के लिए फाइट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक टीम बिल्डअप करना है, फिर कुछ आपके कुछ मुद्दे होंगे, राइट, कि ये हमें करना है और आप जनता को ये बताएंगे, फिर उसके लिए कैंपेन्स होंगी, फिर आप उसके लिए मीटिंग सब डिसाइड करेंगे, फिर ये सारी चीजें आप करेंगे। और जैसे जैसे आपका इलेक्शन नजदीक आएगा, राइट, उस कैंपेन्स का भी एक्टिविटी काफी इंक्रीज होता है, टीम की प्रोडक्टिविटी आपको चेक करना है, फिर आपको बाकी भी सब चीजें चेक करनी है। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यदि आप पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद में आप एनालिसिस करने के बाद में आप उसके एग्जीक्यूशन में लग गए हैं कि इसने ये काम किया है, उसने ये नहीं किया है, या ये जो भी कुछ हुआ है, या उसके बाद में आपने फाइनली आप पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद, करेक्ट, जब आप फाइनली उसके रिजल्ट में आएंगे, तो लेट से आप अंत में यदि उसका रिजल्ट एसेस कर रहे हैं आपके इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के टाइम, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो होता है, करेक्ट। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको दो तीन चार चीजें करनी है। अब एक तो जब भी आप एजाइल आप मेथोडोलॉजी रन करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरी डे आपको एक मीटिंग कंडक्ट करना है। मीटिंग कंडक्ट करना है ये है कि आपने जिसको जो भी टास्क असाइन किया है, उसने वो काम किया है या नहीं किया है, राइट, या यदि उसका कुछ काम है किसी उस दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उससे उसको वो हेल्प मिली है या नहीं मिली है। तो आपको एट द एंड ये पता चल जाएगा कि एवरी डे कि एक पर्टिकुलर टीम, ये बंदा या जो भी आपका जो टीम रन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, एक पोस्ट होल्डर है, उसको जो टास्क दिए हैं वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, करेक्ट। तो एवरी डे बेसिस पे आपको वो स्क्रम की वो मीटिंग, उसको हम स्क्रम मीटिंग बोलते हैं, आप उसको उसके मीटिंग्स ऑफ मिनट्स के नोट्स भी बना सकते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि 7 दिन पहले ये टास्क दिया था, ये टास्क में हमने ये चीजें की, बट ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया, फिर ये हमने वापस रेक्टिफाई किया, ये चीजें की हमने, ये रेक्टिफाई ये नहीं हो पाया। तो एवरीडे आपको एक मीटिंग रन करना है, उससे आपको उसके नोट्स बनाना है कि हमने ये डिस्कस किया था और ये करना है। फिर दूसरे दिन ये हमको डिस्कस करना है कि जो हमने कल जो डिस्कस किया था और जो हमें करना है वो हुआ है या नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ है तो उसमें क्या चैलेंजेस आए, यदि चैलेंजेस आए तो उसका सॉल्यूशन हमने बनाया है या नहीं बनाया है, करेक्ट। तो एक आप वीकली बेसिस पे आप एक छोटे छोटे गोल बना के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आपको ये, इसको हम स्क्रम मीटिंग बोलेंगे, करेक्ट। अब यदि आप रिमोट या बड़े लोकेशन पे रन कर रहे हैं, तो आप जूम के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये ऑनलाइन मीटिंग रन कर सकते हैं, और वो मीटिंग रन करने के बाद में आपको ट्रैकिंग इजी हो जाएगी, करेक्ट, तो मैनेजमेंट आपका इजी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप टास्क आप बना रहे हो, राइट, एक तो फर्स्ट थिंग, जो टास्क आपने बनाई है उसमें कौन करेगा, कब करेगा, राइट, उसके रिजल्ट क्या होंगे, और उसका ऑडिट कौन करेगा, मतलब कि उसका सुपरविजन कौन करेगा कि ये जो चीजें हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो वो पर्टिकुलरली एक स्क्रम मास्टर जो है आपका, जो वो पूरा मीटिंग हेड करेगा, वो पर्टिकुलरली ये बंदा करेगा, राइट। तो ये चीजें आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ये पूरा साइकिल आपको आपके इलेक्शन के रिजल्ट
वेट के पॉजिटिव आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, जो जनता का रुझान है कैसे आ रहा है या क्या चीजें चल रही है, उसके लिए आपको पूरा वेट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। जब आपने एक पूरा साइकिल कैंपेन रन किया, करेक्ट, उस पूरे कैंपेन को आप पूरा एक बार रन किया है, तो उसको पूरा एजाइल मोड में रन कर लिया आपने। तो आपने पहले कैंपेन स्टार्ट किया है, राइट। अब आपको पता है कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में ये मुद्दों के साथ में या इस पर्टिकुलर कैंपेन करनी है। आपने कैंपेन किया, आप उसके लिए डिजाइन किया, आपने लोगों के साथ बात की, उसके साथ मिले, सब कुछ हुआ। उसके बाद में आपने वो रिजल्ट के लिए आपने, हो सकता है कि बाद में आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कुछ असेसमेंट कर सकते हैं, मे बी आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं। तो आपको एक आइडिया आ गया, एक राउंड हो गया, करेक्ट। उसी तरीके से आप सेकंड राउंड आप ले रहे हैं। तो किसी, यदि आपने कैंपेन की, कुछ एक्टिविटीज की, कुछ व्हाट्सएप पे किया, कुछ और चीजें की, आप उस तरीके से आपको उसको रन कर सकते हैं, करेक्ट। तो जब ये सारी चीजें आप रन करेंगे, राइट, तो आपको कैंपेन मैनेजमेंट के लिए आप रन कर सकते हैं, करेक्ट। आपकी टीम मैनेजमेंट के लिए भी आप रन कर सकते हैं। तो मेजरली ये ज्यादा यूजफुल होगा कि आपने जो टीम सेटअप की, उस वो टीम कैसे काम कर रही है, उसको प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, उसको क्या हेल्प चाहिए, और वो कैसे उसको मैनेज करना है, राइट। उसके लिए ये पर्टिकुलर प्रणाली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आपको मीटिंग कंडक्ट करना है एवरीडे, नोट्स बनाना है, लोगों को हेल्प करना है, यदि उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है या कुछ और चीजें हो रही हैं, तो आपको ये सारी चीजें एक वीक में ही पता चल जाएगा कि ये जो मैंने इनिशिएटिव लिए हैं, लोग उस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पे क्या रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके बाद में जो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसमें हमें क्या रेक्टिफिकेशन करने हैं, या उसमें हमें और क्या चेंजेस करने हैं, करेक्ट। तो आई होप कि आपको एक लेवल तक अंडरस्टैंडिंग आया है, राइट। यदि नहीं आया है तो डेफिनेटली आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। एक प्रॉपर प्लान और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में हम ये वीडियो फिर से बनाएंगे, और मे बी एक मीटिंग सेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।